लठिया उठाई यहाँ तब यहाँ मार मार बड़े घर के लड़का हो अपने जी हो एक तो मेरी बहन काली दह में डालती और मुझसे ही कह रहा है तमाचा मारेंगे आओ मारो फिर लठिया नहीं पड़ी दामा कहने लगा बन कन्हैया अरे तमाचो मारोगे लाठी में थ्रो हो जाओ बड़े घर के लड़का हो अपने लिए हो बेईमान हम तो मैंने खाया तो छाछ मैंने भी दी है एकदम से कन्हैया कहने लगे दादा तू तो किसी गेंद के पीछे मुझसे बुरा भला कह रहा है अगर तेरी गेंद पाताल लोक में भी क्यों ना सही मैं तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा एकदम से भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई है काली दह में और जैसे ही भगवान कन्हैया काली दह में कूदे हैं सभी बाल बाल रोने लगे और जैसे ही भगवान कन्हैया काली दह में कूदे यमुना में कूदे और जैसे ही यमुना में कूदे सब ग्वाल रात रोने लगे दामा से कहने लगे दामा तूने ये बहुत गलत किया अगर तेरी गेंद चली गई थी काली दह में तो सोदा मैया से कहते तुझे दूसरी बनवा देते तूने कन्हैया को काली दह में गिरवा दिया और इस काली दह में काली अनांग रहता है इधर ही जो है सभी द्वार बांध हो रहे हैं और किसी ग्वाल ने जाकर के यशोदा मैया से कह दिया कि भगवान कन्हैया जो है काली दह में जाकर के कूद गए हैं एकदम से यशोदा आई है रोती हुई चिल्लाती हुई बोली पहले तो हम इस कंस उससे दुखी थे अब जो है इस कन्हैया काली दह में चला गया हम पर दुखी हुए यशोदा रोती हुई आई
बचना रोने लगे हैं मेरे कन्हैया कहाँ गए। और इधर जो है भगवान कन्हैया जो है काली देह में गए और काली देह में नीचे पहुंचते चले गए। कालिया नाग जो है सो रहा था और नागिनिया उसके पास बैठी हुई थी। नागिनिया कहने लगी, ऐ बच्चे तुम ऐसे कहाँ चले जा रहे हो, अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर जाग नहीं गए उनके जागने से पहले यहाँ से वापस चले जाओ, अच्छे घर के लड़का लगते हो हमें तुम। तो कन्हैया कहने लगे, नागिनिया तू हमें अपने पति की धमकी दे रही है, जगा जगा हम भी तो देखें। नागिनिया कहने लगी, हम कह रहे हैं मान जाओ भी, हमारे पति सो रहे हैं, अगर जग गए तो एक पुरस्कार नहीं मालूम नहीं पड़ोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, कोई बात नहीं है नागिनिया जगा, और तू नहीं जगाती है तो फिर मुझसे क्या, मैं जगाता हूँ, जगाना। तो भगवान कन्हैया ने एकदम से कालिया नाग की पूंछ को दाब लिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ को दाबा है, कालिया नाग तुरंत एकदम से जग के खड़ा हो गया और भगवान कन्हैया को लपटे लिया बीच में। भगवान कन्हैया बीच में ही फांस लिए, भगवान कन्हैया बीच में फंसे हैं, कालिया नाग भगवान के ऊपर लिपटा हुआ है। नागिनिया कह रही है, मैंने पहले ही मना किया था, मान जाओ मत जगाओ, नहीं माने या फंसे डरे हो। भगवान कहने लगे, नागिनिया मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। एकदम से भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया और जैसे ही अपने शरीर को गर्म किया ना, एकदम से बिलबिला के भागा और भगवान ने तुरंत नाथ लिया। भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया तो कालिया नाग जो है भगवान के पैरों में गिर गया। बोले, स्वामी हमें माफ कर दो। बोले, माफ तो हम तुम्हें कर देंगे, आप इस काली देह को छोड़ करके चले जाओ। तो कालिया नाग कहने लगा, कोई बात नहीं है भगवान, हम इस काली देह को छोड़ के चले जाएंगे और हमें जो है अपने फन पे बैठा करके बाहर ले चलो, हमारी माँ और सभी ग्वाल कर दो रही। तो भगवान कन्हैया जो है कालिया नाग के फन पे चढ़ के आए। और इसी के साथ
साथ 101 मुद्राएं राम खिलाड़ी जो ग्राम महामदपुर से आए हुए हैं, ठाकुर जी की चरणों में दान करते हैं। ठाकुर जी ऐसे भक्तों के ऊपर अपनी महान कृपा बनाए रखते हैं। भगवान कन्हैया के लिए कालिया नाग बाहर लेकर के आया और 2 चपरिया कमल के फूल तोड़वाए और फिर से कंस के पास भेजवा दिए। कंस की अब तो चिंता घटी नहीं बल्कि बड़े हो गई कि कंस का काल अब भी जिंदा है। तो इधर जो है भगवान कन्हैया ने क्या देखा, वो बना लाओ गोवर्धन बनाए, जल्दी बना लो गोवर्धन, जल्दी जा बनवा दो, जल्दी लाओ बना के लाओ। तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा है, एकदम से सभी सखियां नहा धो करके लीपा पोती करके आ रही है। पूरी पकवान याद लेकर सब वाले वाले आगे चले, पूजन अर्चना करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। हेलो हेलो, आज पावनमयी कथा में, आज पावनमयी कथा का 6वां दिवस है। इसी चलती हुई भागवत में अजय पाल बोले ही कहाँ है, हमने देखे ही ना। इस पावनमयी कथा में नेताजी तिवारी लाल ने अपने कर कमलों से 101 मुद्राओं का दान किया है। गोविंद भगवान, बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपया श्री अजय पाल सिंह यादव निवासी पटसुआ आपने भगवान की कृपा में दान किया है। गोविंद भगवान दया कृपा रखें। बोलिए गोविंद भगवान की।